ज्यादातर लोग एक्चुअली स्मार्ट आरओई कैंपेन नहीं चलाते बिकॉज उनको नहीं पता होता है। स्मार्ट आरओई चलाना इतना इजी नहीं है, बट सबसे इजी अगर कहा जाए तो स्मार्ट आरओई ही होता है, लेकिन उसको चलाने का टाइम चाहिए होता है। कौन सा टाइम पे चलाना बेस्ट है और कौन सा प्रोडक्ट पे चलाना बेस्ट है, तो ज्यादातर जो सेलर होते हैं वो एनालिसिस नहीं कर पाते, प्रोडक्ट को एनालिसिस नहीं कर पाते कि इस प्रोडक्ट को मेरे सीपीसी पे डालना सही रहेगा या फिर स्मार्ट आरओई पे डालना सही रहेगा। अगर स्मार्ट आरओई पे चलाऊंगा तो आरओई क्या सेटअप रहेगा, कितना पॉइंट रखूंगा, कितना दिन तक उसको ऑप्टिमाइज करूंगा, क्या क्या सेगमेंट उसको ध्यान पे रख के चलाना होता है, तो ये सारा चीज मैक्सिमम सेलर को नहीं पता है, इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं कि सीपीसी चलाएं या स्मार्ट आरओई चलाएं। तो इस वीडियो पे मैं बात करूंगा स्मार्ट आरओई का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये क्यों रन करना बेस्ट होता है, कैसे रन करना है, और उसका पूरा पैनल डैशबोर्ड जाके आपको दिखा दूंगा सो दैट आप उसको सही से कर सकते हो। अगर आपको सीपीसी कैंपेन रन करना है तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, इस वाला वीडियो को जाके पूरा प्रोसेस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे बात करेंगे जो स्मार्ट आरओई। तो स्मार्ट आरओई होता क्या है पहले ये जान लो, उसके बाद हम कैंपेन लॉन्च करना सीखेंगे। स्मार्ट आरओई एक एडवांस कैंपेन होता है जो फ्लिपकार्ट की तरफ से होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सब कुछ आपके लिए फ्लिपकार्ट करेगा। फ्लिपकार्ट क्या करता है, जो प्रोडक्ट आप टारगेट करोगे यानी कि जो प्रोडक्ट पे आप ऐड चलाओगे, फ्लिपकार्ट के पास उसी प्रोडक्ट का डेटा होता है, यानी कि कुकीज वगैरह होता है। वो उसको पता है अगर ऐसा प्रोडक्ट पे 100 लोग विजिट किए हुए हैं तो 100 विजिट में कौन सा लोग उसका प्रोडक्ट को बाय करेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट पे आप ऐड चलाओगे कौन सा लोग वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उसी का जैसा सिमिलर लोगों के पास वो पहुंच जाता है। ओके, ये वन काइंड ऑफ होता है लुक लाइक ऑडियंस बनता है। अगर आपके दिमाग में कोई फेसबुक एड रिगार्डिंग कुछ अगर ध्यान है, आपको अगर पता है, शायद ये चीज आप जान सकते हो। तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उसके पास अच्छा खासा ट्रैफिक है, क्लिक्स है और सेल्स है, तो फ्लिपकार्ट के पास उसी प्रोडक्ट का डेटा है, यानी कि फ्लिपकार्ट को उसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारियां है। अगर उसके पास इतना जानकारियां है, अब आपने क्या करा, फ्लिपकार्ट का स्मार्ट आरओई कैंपेन लॉन्च कर दिया। तो लॉन्च करते ही फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिथम उसको पकड़ लेता है, बिकॉज उसका ऑडियंस उसके पास ऑलरेडी है। अब वो क्या करता है, इसी का जैसा सिमिलर ऑडियंस के पास आपका ऐड दिखाता है, और ऐसा लोगों का ऐड दिखाएगा जहां पे कन्वर्जन रेट बढ़ने का चांसेस होता है, यानी कि उसको पता है अगर मैं ऐसा लोगों को ऐड दिखाऊंगा तो लोग उसको बाय करेंगे, और जिसके चलते क्या होता है, स्मार्ट आरओई कैंपेन पे ज्यादा सेल आता है और बहुत कम बजट पे। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत कम बजट पे ज्यादा सेल आता है। इवन बहुत क्लिक भी आपको आएगा, बहुत व्यू भी आएगा, लेकिन आपका ज्यादा खर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसको ऐसा ही ऑप्टिमाइज करा। और फ्लिपकार्ट आपको तभी चार्ज करेगा जब आपको आरओई अच्छा मीट होगा। अगर आरओई आपका मीट नहीं हुआ तो वो कैंपेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपका बजट फ्लिपकार्ट फालतू का वेस्ट भी नहीं करेगा। ये होता है स्मार्ट आरओई का रियल थिंग्स। तो अब बात करते हैं आपको कौन सा टाइम पे आरओई चलाना बेस्ट रहेगा, क्यों चलाना बेस्ट रहेगा। आरओई कैंपेन आपको चलाने से पहले दोस्तों ध्यान रखो, सीपीसी कैंपेन पहले चलाओ। ओके, सीपीसी कैंपेन तब तक चलाओ, और सीपीसी कैंपेन ज्यादा प्रोडक्ट पे मत चलाना, हमेशा कम प्रोडक्ट पे सीपीसी कैंपेन चलाना। जैसे ही आप कम प्रोडक्ट पे सीपीसी कैंपेन चलाते हो, एग्जांपल देता हूं, आपने अगर एक ही बार में 100 या फिर 500 प्रोडक्ट को सीपीसी कैंपेन रन करोगे और बहुत लो बजट पे, तो क्या होगा, सारे प्रोडक्ट को ज्यादा विजिबिलिटी नहीं आएगा, ज्यादा क्लिक्स नहीं आएगा, और जिसके चलते आरओई कैंपेन वहां पे काम नहीं करेगा, और आरओई कैंपेन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बेटर होगा जब आप सीपीसी कैंपेन रन करते हो 5 to 6 या 5 to 10 प्रोडक्ट पकड़ लो, उसी प्रोडक्ट के अंदर सीपीसी कैंपेन रन करो, और जैसे ही आपने सीपीसी रन करा, बहुत सारा विजिबिलिटी आना शुरू हो जाएगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर, और जैसे ही विजिबिलिटी आएगा क्लिक भी आएगा, तो क्लिक विजिबिलिटी दोनों आने से ही फ्लिपकार्ट को आरओई मिल जाता है। ओके, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ बाय होने से ही फ्लिपकार्ट को आरओई मिलेगा। अगर आपके प्रोडक्ट पे बहुत सारा विजिबिलिटी है, क्लिक्स है, तो भी फ्लिपकार्ट को आरओई मिल जाता है, उसको भी ऑडियंस मिल जाता है। गॉट इट। तो आपको पहले क्या करना है, सीपीसी कैंपेन 2-3 बार रन करना है। वंस आपने 2-3 बार रन कर लिया, आपको आरओई कैंपेन पे मूव करना है। और भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है आपका जो आपने बिना सीपीसी कैंपेन रन करते हुए भी उसमें बहुत सारा विजिबिलिटी आ जाता है। जैसे कि आपने सपोज कोई न्यू अकाउंट लॉन्च किया या फिर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा और उसमें 1 महीने तक आपने उसमें कुछ भी नहीं करा, लेकिन 1 महीने बाद आप जब उस प्रोडक्ट को देखते हो उसमें बहुत सारा विजिबिलिटी आ जाता है, क्लिक्स भी आ जाता है। शायद उसमें परचेज नहीं आएगा लेकिन क्लिक्स और विजिबिलिटी आ जाता है, तो उसके चलते वहां पे ऑटोमेटिकली आरओई मिल जाता है। तो वो प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली आरओई कैंपेन पे भी लॉन्च कर सकते हो। तो आप अभी समझ गए कि आपको स्मार्ट आरओई कब करना है, जब जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा व्यू है, क्लिक है या फिर परचेज है।
ये तीनों में जो भी होगा चलेगा, तभी जाके आप उसी प्रोडक्ट का आरओआई कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे आरओआई कैंपेन लॉन्च कैसा करना है और आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी करना होता है। तो गाइस, अब मैं अकाउंट में आ गया। यहाँ पे आप ध्यान रखो, यहाँ पे आपका लिस्टिंग सेगमेंट है, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, ग्रोथ टैब पे आना है और परफॉर्मेंस ओवरव्यू को क्लिक करना है, सिंपल। और जैसे आप क्लिक करोगे इस सेगमेंट में आप आ जाओगे। और जैसे ही आपने इस सेगमेंट में आ गए हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे क्लिक्स, व्यूज एंड सेल्स है। ओके, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट को पिक करना है जो प्रोडक्ट पे अच्छा क्लिक्स, व्यू या फिर सेल्स है, ध्यान रखिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे व्यूज है। अब यहाँ पे मेरा कुछ मैपिंग प्रोडक्ट है, तो मैं उस प्रोडक्ट को नहीं करूंगा। मैं जो रियल मेरा खुद का प्रोडक्ट है शायद वो उसमें मैं कर सकता हूं। अब जैसे कि सपोज ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने चूज करा, ठीक है, सिंपल। अब देख लीजिए इस प्रोडक्ट पे मेरा बहुत व्यूज है, बहुत व्यूज है। ओके, क्लिक्स भी मतलब तगड़ा क्लिक्स है और सीटीआर भी अच्छा है। उसमें सेल्स सिर्फ मेरे को मिला कितना, 2 मिला है। ओके, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, मैं बताऊंगा। इतना व्यूज है, इतना क्लिक्स है, लेकिन सेल्स क्यों 2 मिला? शायद इसमें प्राइस बहुत हाई हो सकता है। ओके, अगर प्राइस हाई रहेगा, ध्यान रखिए, व्यूज अच्छा है, क्लिक्स अच्छा है, लेकिन कन्वर्जन नहीं है, दैट मीन्स मेरा प्रोडक्ट पे प्राइस अच्छा नहीं है। तो उसको मैं भी चेक कर सकता हूँ। और इसका प्राइस देखो, इतना प्राइस में लोग क्या करते हैं, देखते हैं, लेकिन भाई 1000-1200 रुपये में कौन बाय करेगा? इससे ये प्रोडक्ट पर 600-800 रुपये में मिल जाता होगा, राइट? तो इसीलिए लोग यहाँ पे बाय नहीं करते। तो अब मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब मैं क्या करूंगा, इसी का प्रोडक्ट का प्राइसिंग घटा दूंगा, सो फिर मेरा कैंपेन अच्छा चलेगा। मैं बताया था, अभी मैं अगर इसी प्रोडक्ट का आरओआई कैंपेन चलाऊंगा फिर भी मेरे को सेल नहीं आएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी मेरे पास बहुत अच्छा खासा डेटा है, लेकिन उसका कन्वर्जन रेट आप देख लो, कुछ भी नहीं है। और इसका जो रेशियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कस्टम कर रखा है। आप क्या करना, हमेशा अपने कस्टम को क्लिक करना है, डेट रेंज 1-2 महीना चूज कर देना और इसको डन कर लेना। ओके, 1-2 महीना करने से क्या होता है, आपके पास बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। और जैसे ही आप करोगे, और प्रोडक्ट ऐड रन करने से पहले मैं बताया था, पहले प्रोडक्ट का प्राइसिंग स्ट्रक्चर फिक्स कर लो। जैसे कि अभी मेरा ये प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे मैंने व्यूज अच्छा है, क्लिक्स अच्छा है, सीटीआर शायद तो 2-3% फिलहाल भी अच्छा है, लेकिन मेरा कन्वर्जन रेट आप देख लो 0.06, इवन 1% भी नहीं है। तो अब मेरे को क्या करना, इसी प्रोडक्ट का प्राइसिंग घटाना है। और इसी प्रोडक्ट का प्राइसिंग घटाने के लिए क्या करना है, मुझे इसका सिमिलर प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। और उसका सिमिलर प्रोडक्ट सपोज मेरे को जेसीबी कंस्ट्रक्शन ट्रक, ओके। अब मैंने इस कीवर्ड्स को लेके यहाँ पे ढूंढूंगा। भाई अब देख लो, इस प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है, लोग ना भाई 400 रुपए में भेज रहे हैं, 500 में भेज रहे हैं। ओके, 500 हार्ट टू हार्ट 500 to 600 तक लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट को 600 तक लोग जा रहे हैं। बट मेरे प्रोडक्ट पे शायद ही कुछ स्पेसिफिक है, कुछ ऐसा फीचर्स है, इसीलिए लोग बाय नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो कंपटीटर है, उनका प्राइसिंग अराउंड 600 रुपए तक है। अब मेरे को क्या करना है, इतने में मेरा प्रोडक्ट भाई बिल्कुल नहीं बेचेगा। अब मैं इसका प्रोडक्ट को सेलर से बात कर सकता हूं, अगर सेलर दे सकता है कि कितना तक वो जा सकता है। ओके, कोशिश करना है इसी को मेरे को अराउंड 700 तक लाना है, क्योंकि जो दूसरे सेलर्स लोग भेजते हैं यहाँ पे 400-500 तक तो चलता जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं हाईएस्ट देख रहा हूँ कब तक है, और हाईएस्ट अभी यहाँ पे मेरे को 530 तक आ रहा है, यानी कि 600 अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे को मेरा प्रोडक्ट को 600 तक लाना है, इसका आधा करना है, तभी जाके अब अगर मैं इसके बाद कैंपेन चलाऊंगा, मेरा कैंपेन परफॉर्म करेगा, एड सेल आएगा। बट अभी अगर करूंगा भाई, मेरे को बिल्कुल सेल नहीं आएगा, पूरा लॉस हो जाएगा बजट। ओके, अब यहाँ पे ज्यादातर सेलर क्या बोलते हैं कि भाई मेरा कैंपेन काम नहीं कर रहा है। भाई कैंपेन कैसे काम करेगा, तुम्हारा प्राइसिंग देखो ना, समझ गए ना। तो आपको ना दोस्तों इस तरह से काम करना है, एड चलाना इज ओके, बट एड चलाने से पहले एक छोटा सा एनालिसिस कर दो कि मैं कौन सा प्रोडक्ट पे एड चला रहा हूं, उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है, और उसका टाइटल कैसा है, प्रोडक्ट का इमेजेस कैसा है। अगर आपका इमेजेस गंदा रहेगा और आप एड रन करोगे, लोगों के दिमाग के मतलब आंखों के सामने रखोगे, लोग थोड़ी ना उसको क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, आपका सीटीआर लो हो जाएगा, सीपीसी हाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर लोग देखेंगे, अगर क्लिक भी नहीं करेंगे, इसका मतलब आपका एड कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, सीटीआर घट जाएगा, ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपका इमेजेस अच्छा होना चाहिए, प्राइस स्पेशल में बता दो, प्राइस अच्छा होना चाहिए। प्राइस अगर अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे।
ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए ऐड सेटअप कर रहा हूं। अब सपोज मैंने इसी प्रोडक्ट का प्राइसिंग चेंज कर दिया, 600 रुपए कर दिया। ओके, तो मैंने यहां पे क्या करा, इस प्रोडक्ट को क्लिक करा, कैंपेन पे आया, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करा। यहां पे मैंने फिर से एक कैंपेन का नाम दूंगा, जो भी है आपको नाम दे सकते हो। नाम देने के बाद यहाँ पे मेरे को SKU ID चूज करना है। यहाँ पे मैं न्यू लिस्टिंग, कस्टम लिस्टिंग ले सकता हूँ, बट मैं दोस्तों बताया था आप डायरेक्टली यहाँ से लाओगे तो आपके पास डेटा होता है, या फिर इसको आप एक्सेल पे पुल भी कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट्स को जाके। ओके, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आके इसी को सर्च करा, और जैसे ही मैंने सर्च करा प्रोडक्ट्स आ गए। ओके, इसको मैंने टिक करा। अब मैं देखूंगा कि और कौन सा प्रोडक्ट को ले सकता हूँ। ओके, तो अब सपोज मेरे को ना ये प्रोडक्ट देखना है। अब इस प्रोडक्ट पे भी मेरा अच्छा खासा व्यूज है, क्लिक्स है, और कन्वर्जन भी भाई 0.26 है, 1% भी नहीं है, यानी इसका भी फंडा वही है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने जो बता दिया, आप उसको फॉलो कर लेना। ओके, तो मैंने इसका भी कॉपी करा, देन यहाँ पे आके उसको पेस्ट करा, सिंपल। और जैसे पेस्ट करा, सर्च करने से मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा, मैंने चूज करा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा। ओके, फिर आपको रिव्यू सिलेक्ट पे क्लिक करना है, या फिर डायरेक्ट आप नेक्स्ट पे करोगे तो पूरा डायरेक्ट नेक्स्ट पे चला जाएगा। बट यहाँ पे मैं रिव्यू एंड सिलेक्ट को क्लिक करा, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्रोडक्ट आपने चूज करा है। देन उसके बाद आप उसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे। आपने जैसे ही उसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे, ये सेगमेंट आएगा, यहाँ पे CPC और स्मार्ट ROI लिखा होगा। यहाँ पे CPC कैंपेन पे आपको क्लिक नहीं करना है, ये ऑटो क्लिक रहेगा, आपको यहाँ पे ROI को चूज करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे ROI क्लिक करोगे, यहाँ पे देगा कैंपेन ड्यूरेशन, कब से शुरू होगा, कब तक एंड होगा। स्पेशली यहाँ पे आप अपना डेट दे सकते हो, स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे आप अपना एंड डेट दे सकते हो। बट मैं ROI कैंपेन के लिए ना स्टार्टिंग डेट देता हूँ ना एंडिंग डेट, कुछ भी नहीं देता हूँ। लेकिन जब सेल्स का टाइम आता है, जैसे कि सपोज कल सुबह मॉर्निंग से मेरा कोई ऐड आने वाला है फ्लिपकार्ट का, तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं सिर्फ स्टार्टिंग डेट देता हूँ, एंड डेट कुछ भी नहीं देता हूँ, मैं उसको छोड़ देता हूँ स्पेशली। ओके, तो आपको ना इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं देना है। यहाँ पे आपको बजट देना है। फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट में मिनिमम बजट 1000 रुपीज है। अब अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो 1000 रुपीज, मेरे को नहीं पता 6 महीने 1 साल बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम उनका कोई कुछ चेंजेस हुआ होगा, शायद बजट में कुछ चेंजेस हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। बट यहाँ पे मिनिमम बजट आपका 1000 रुपीज है। अगर 1000 रुपीज का आपको कैंपेन चलाना है, ध्यान रखिए 3 to 5 प्रोडक्ट ही आपको लेना है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना। अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स आप लोगे, फ्लिपकार्ट के पास बजट बहुत लिमिट हो जाएगा। बजट लिमिट होने से क्या हो करेगा, वो फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों के पास पहुंचा नहीं पाएगा, याद रखिएगा। ओके, बहुत लोग क्या करते हैं, 1000 रुपए के कैंपेन में 50 प्रोडक्ट डाल देते हैं। भाई आप पागल हो सकते हो, लेकिन फ्लिपकार्ट पागल नहीं है, तो ये पागल जैसा काम मत करना। 1000 रुपए में 3 प्रोडक्ट डालो, सबसे बेस्ट है। अगर 1000 रुपए में एक ही प्रोडक्ट डालोगे ना भाई, ये और भी अच्छी बात है। ओके, इवन मैं जो रन करता हूँ, मैं 1 या 2 प्रोडक्ट लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता मैंने। जैसे कभी मैंने 2 प्रोडक्ट चूज करा, मैं बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट लेता हूँ, फालतू का मैं ऐड नहीं चलाता, देखूंगा अच्छा है फिर मैं जाके 1-2 प्रोडक्ट का लेता हूँ, और वो प्रोडक्ट ट्रिगर कर लेता है और आर भी ऐसे चल जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे मैं उसका बजट दूंगा 1000 रुपीज, सिंपल। बिकॉज अब 1000 रुपीज आप जब दोगे ना, यहाँ पे GST कट के 850 कुछ क्रेडिट होता है। ओके, तो यहाँ पे आपने 1000 रुपीज करा, यहाँ पे आपको बजट लिमिट कुछ नहीं देना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको देना चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलरली कुछ बजट देना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 400 रुपीज, इसमें 400 रुपीज का भी बजट आप देख सकते हो। ओके, बट मैं पर्सनली देता नहीं, वो ऑटो छोड़ देता हूँ, फ्लिपकार्ट अपने आप ही ऑप्टिमाइज करता है, आप उसको छोड़ दो। यहाँ पे आता है आपका एक्सक्लूड कीवर्ड्स, यहाँ पे आप नेगेटिव कीवर्ड्स डाल सकते हो, स्पेशल आप नेगेटिव कीवर्ड्स। बट फ्रेंड्स, स्मार्ट ROI कैंपेन अगर आप रन करते हो, नेगेटिव कीवर्ड्स डालने की कोई जरूरत नहीं। नेगेटिव कीवर्ड आपका CPC कैंपेन में अच्छा परफॉर्म करता है, स्मार्ट ROI पे नेगेटिव का कोई फायदा नहीं, बिकॉज उसके पास डेटा है और वो उन्हीं लोगों को ही दिखाएगा, तो आप उसको और नैरो करके कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप नेगेटिव डालोगे, ये बहुत नैरो हो जाएगा। ओके, तो नैरो होने से क्या होता है, फ्लिपकार्ट को ऑडियंस नहीं मिलेगा, तो बेटर होगा आप उसमें नेगेटिव कीवर्ड मत छोड़ो, उसको ब्रॉड ही छोड़ दो। यहाँ पे आपने एक ही चीज करना है, आपको यहाँ पे जो हाईएस्ट है ये रखना है आपको। ओके, हाईएस्ट मतलब अभी यहाँ पे मेरा जो हाईएस्ट है 8% है, सॉरी यहाँ पे जो मेरा हाईएस्ट है 8 है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को ROI 9 सेट करना है, सिंपल। 8 है तो 9 कर सकता हूँ, या फिर 8 है तो 8.1, 8.2, 8.3 भी कर सकता हूँ, बट मैं अप्रोक्सीमेटली
एक बढ़ा देता हूँ या फिर पॉइंट 2 पॉइंट भी बढ़ा देता हूँ, बट हमेशा बढ़ा के रखो, ये मैं बताऊंगा, हमेशा बढ़ा के रखो। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन पार्ट आएगा। ओके, आप बोलोगे कि यार इसमें तो मेरा ऑलरेडी विजिबिलिटी था, परचेज भी था, लेकिन मेरे को आरओआई नहीं मिला। ओके, ये दोस्तों कभी कभार हो जाता है, मतलब शायद उसमें विजिबिलिटी है फिर भी फ्लिपकार्ट और उसको ऑडियंस चाहिए होता है। ओके, उसके पास फिर भी ऑडियंस बेस नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ प्रोडक्ट पे ऐसा आ जाएगा कि उसके पास ऑलरेडी आरओआई नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसा प्रोडक्ट पे ऐड मत चलाना। ओके, तो यहाँ पे अच्छा हुआ है कि एग्जांपल आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोएस्ट 0 है, हाईएस्ट भी 0 है। ओके, जहाँ पे हाईएस्ट कुछ भी नहीं है वहां पे अगर आप ऐड चलाओगे, इसी वाला प्रोडक्ट पे मेरा सेल आएगा, लेकिन इस वाला प्रोडक्ट पे सेल नहीं आएगा। ओके, और वही हुआ जैसे कि शायद मेरा वो जो, तो ये वही रिमोट कंट्रोल टॉयज, क्योंकि आपको देखा था आप वहां पे बहुत सारा क्लिक्स है, ये है, लेकिन कोई परचेज नहीं हुआ था, कोई भी परचेज नहीं हुआ था, तो शायद वो भी वजह हो सकता है। ओके, तो आपने क्या करा, इसको हटा देना, उसको सीपीसी कैंपेन चलाना, बट आप उसको सीपीसी भी चलाओगे फिर भी ऑर्डर नहीं आएगा, बिकॉज उसका प्राइसिंग बहुत हाई है, प्राइस घटा के करना है। हाँ, लेकिन इसका एक ट्रिक दे सकता हूं, अगर जिस प्रोडक्ट पे आपका आरओआई नहीं है फिर भी आप उस प्रोडक्ट को आरओआई कैंपेन चला सकते हो। वहां पे क्या करना, एक ले लेना, ओनली 1 ले लेना। ओके, 0 मत करना, आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो 1 करके करना, बट इसका गारंटी नहीं है, कभी कभी ऐड चल जाता है, अच्छा चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, मैक्सिमम केसेस में नहीं चलता है, बट कुछ केसेस में ऐड चल जाता है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक करना, आरओआई के लिए वो पूछेगा, कंटिन्यू एनीवे करना, तो उसके बाद आएगा पे एंड क्रिएट। ओके, तो आप जैसे ही उस पे एंड क्रिएट को क्लिक करोगे, टॉप अप वॉलेट आएगा, टॉप अप वॉलेट को क्लिक करते ही आप वहां पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, बजट जो है आप कंटिन्यू क्लिक करके ऐड मनी करोगे। ओके, मनी आपका ऐड हो जाएगा, मनी एक बार ऑटोमेटिकली ऐड होते ही बाहर क्लिक कर लेना, यहाँ पे फिर से क्लिक करना पे एंड क्रिएट। वंस मनी ऐड होगा पे एंड क्रिएट, तो पे एंड क्रिएट करते ही यहाँ पे कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा कि कंफर्म, तो आप कंफर्म कर लोगे, ऐड आपका रन हो जाएगा। अब ऐड रन होने के बाद आपको एडवर्टाइजिंग ऑप्शन को क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ऐड रन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको स्मार्ट आरओआई कैंपेन रन करना है। दोस्तों अगर कुछ सवाल है तो मेरे को नीचे जाके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अमेजन फ्लिपकार्ट का ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरे कोर्सेज पे ज्वाइन हो सकते हो, डिटेल्स मैं नीचे दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।